लवाई क्रिकेट स्टेडियम नया नाज़माबाद से, और जहां पर ये तीसरा मुकाबला कराची सुपर लीग्स का इनोवेटर कराची सुपर लीग T20 टूर्नामेंट 2018 जो कि नए साल की आमद के साथ ही शुरू हुआ है। और तीसरे मुकाबले में मध्य मुकाबिल जो टीमें हैं उनमें मलिर ड्रैगन्स का मुकाबला है औरंगी हंटर्स से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और औरंगी हंटर्स आरिफ खान कप्तान, जुबैर दिलावर विकेट कीपर है, अदनान आफरीदी, कादिर खान, रेहान तनोली, अख्तर मोहम्मद, फवाद खान, रहमान गनी, जफर अली खान, साजिद रहमान, बरकतुल्ला। और मलिर की टीम में शामिल हैं तौहीद खान जो कि कप्तान हैं, वसीउद्दीन जो कि विकेट कीपर हैं, अरसलान बशीर, हाफिज़ मोहम्मद जासीम, उसके अलावा अरसलान फरजंद, सैयद फरीदुल्लाह, हमज़ा कादिर, वलीद अहमद, राव साजिद, सलमान खान और जाम सैफुल्ला। अच्छा अगर टारगेट देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैच अच्छा होगा, अदरवाइज क्योंकि बाद में मुश्किल अरसलान फरजन जो कि फेस करेंगे। तो मलिर को यकीनन एक अच्छे रन्स करने होंगे ताकि एक अच्छा स्कोर बनाकर वो टारगेट दे। हाफिज़ मोहम्मद जसीम जो है वो बैटिंग करने के लिए दूसरे बैट्समैन मौजूद हैं। ये दोनों ओपनर्स, और स्क्वायर लेग जो है वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दरमियानी पोजीशन पे एक फील्डर है जहाँ पे अंपायर खड़े हैं, और एक खिलाड़ी जो है देख रहे हैं हम फाइन लेग बाउंड्री पे, और थर्ड मैन भी राइट ऑन द बाउंड्री। और आरिफ खान बॉलिंग का आगाज़ करेंगे जो कि कैप्टन हैं औरंगी हंटर्स के। और अब देखते हैं कि पहली गेंद किस तरह की रहती है, क्योंकि स्टार्ट दोनों टीमों के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, उनके लिए बड़ा अहम, और इवन उस फील्डर के लिए भी बड़ा अहम होता है जिसके पास पहली गेंद जाती है, अगर गेंद फील्डर के पास जाए। Here is the first ball of this third match of this Karachi Super League. Outside the off stump, wide outside the off stump, wide ball के साथ account open. Outside the off stump, wicket keeper बीट हुए और रन्स मिलेंगे इस मरतबा। गेंद बाउंड्री की जानिब जा रही है, बिल्कुल बाउंड्री के करीब एक फील्डर ने गेंद को पिक किया, और इस दौरान वेलकम रन्स मिले बैटिंग साइड को, जो कि यकीनन फील्डिंग साइड के लिए कॉस्टली होंगे। ऑन साइड में गेंद को खेलने में कामयाब हुए, मिड विकेट की जानिब फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान। 14 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। मलिर का स्कोर 3 ओवर हुए मुकम्मल, और इस दफा कामयाब हुए, और फील्डर के सर के ऊपर से खेलने में थोड़ा सा लेंथ बॉल था, और उसको इस दफा बैट्समैन ने कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। तो यहाँ पर पहली बाउंड्री हासिल हुई है, और तो देखें इस दफा तैयार थे, थोड़ा सा लेंथ था और उसको अच्छा पिक किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और 4 रन हासिल किए। और जो आप कह रहे थे कि और ये मिसफील्ड, मिड ऑफ को ये गेंद रोकनी चाहिए थी, मगर गेंद बड़ी बरकरफ्तारी से लॉन्ग ऑफ से बाहर, एक और चौका, और अब फाइनली रन जो है इस ओवर में खुल गए। इतनी अच्छी फील्डिंग हो रही थी, और अब इसी ओवर के अंदर हमने देखा स्लॉपी, और ये बड़ा जोरदार शॉट खेला था, और बिल्कुल पैरों के नीचे से वो अपनी बेसिक चीज को नहीं इम्प्लीमेंट कर सके फील्डर। और देखें जब तक बैठ रहे थे उसी तरह चौरा होगा, इस दफा पर से खेलने में कामयाब, 6 रन होंगे, और पैर का इशारा 6 रन। बहुत ही जबरदस्त शॉट जसीम इस ओवर के अंदर, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, बाउंड्रीज और फिर 6 रन, तो 4 ओवर के खिलाफ पर 32 बगैर किसी नुकसान के। और इस मरतबा मिड ऑफ बीट हुए, और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 4 रन। वसीम इस वक्त बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, और 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। 28 रन पे आनंद फानन में 14 गेंदों पे पहुंच गए, और इस दफा जगह देने में कामयाब। बैट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, पूरा रूम दिया बैट्समैन को अरसलान, और इस दफा कामयाब हुए
ओवर पॉइंट के दरमियान से खेलने में, तो 4 रन हासिल हुए 41 बगैर किसी नुकसान के। बड़े शॉट के लिए गए ऑन साइड पर और यकीनन बहुत बड़ा छक्का। अरसलान की जानिब से ऑन साइड पे एक बहुत बड़ा छक्का और 50 रन मुकम्मल हुए इस छक्के के साथ। बिल्कुल सही उनके रीच में गेंद था जिसका पूरा फायदा उठाया और जिस तरह से इन्होंने ये शॉट खेला है बिल्कुल गैप था वहाँ पर और बड़ा मिडिल हुआ है गेंद। तो क्योंकि ये दोनों बैट्समैन बड़े सेट हो चुके हैं और इनमें यकीनन गेंद बड़ा सही नज़र आ रहा होगा और अब इनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बोल्ड कर दिया यहाँ पर जसीम, क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पर और बैक फुट पे खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड की जानिब कंप्लीटली मिस किया और इस तरह मलिक ड्रैगन को पहला नुकसान उठाना पड़ा। थोड़ा सा शॉर्ट बॉल था और स्किप किया, गेंद ब्रेक नहीं हुआ था और जो उनकी सोच थी उससे ज़्यादा तेज गेंद निकला और बिल्कुल रीड नहीं कर पाए थे। और वही जो हम बात कर रहे थे कि इनको अटैक करना चाहिए था, आगे आके खेलना चाहिए था, जबकि ये पीछे जाकर और टाइमिंग आउट हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जसीम 32 रन बनाने के बाद आउट हो चुके हैं और 55 पर 1 मलिक ड्रैगन्स। हमजा कादर राइट हैंडेड बैट्समैन जसीम के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए हैं। पिछले 3-3.5 ओवर में अच्छा कंटेन किया यहाँ पे और इनकी हंटर्स के बॉलर्स हैं। अच्छा शॉट, अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट, लॉन्ग ऑन की जानिब खेलते हुए एक रन बनाया ऑफ द मार्क हमजा कादर। आउटसाइड एज और रन्स मिलेंगे यहाँ पर। शॉर्ट थर्ड मैन के लिए कुछ चेस करना है, बासानी चेस किया उन्होंने, 2 रन का इजाफा। तो उन्हें बड़ा कंटेन करके विकेटों में गेंद करनी होती है ताकि प्रेशर को बढ़ाया जाए। आउटसाइड एज और 1 रन से ज्यादा बनेंगे इस दफा। शॉर्ट थर्ड मैन एक दफा फिर फील्ड करते हुए और 2 रन के साथ ओवर का अख्ताम। 10 ओवर्स के बाद मलिक ड्रैगन्स 64 पर 1। बड़े शॉट के लिए फ्लॉक किया ऑन साइड पर, 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। अच्छा शॉट, स्मैश किया इसको और इसी तरह की एग्रेशन की जरूरत है मलिक ड्रैगन्स को। अच्छा शॉट था यहाँ पर, एम किया ऑन साइड पर, फेवरेट शॉट इनका लगता है यहाँ पे और फिर कंप्लीटली गैप ढूंढने में कामयाब हुए। अटैक करना होगा सर ताकि रन रेट को ये बढ़ा सके और शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब 1 रन मिस फील्ड की बल्कि और एक और रन के लिए मुड़े और इस तरह कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली। कमेंट्री के लिए आ रहे हैं नसीम राजपूत और एहसान कुरैशी। इस दफा रिवर्स स्वीप लगाया, कैच लेने के लिए जंप लगाई थी लेकिन कामयाब नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। बहुत अच्छा शॉट अरसलान की जानिब से। 32 रन पर पहुंच गए नसीम, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और रन बॉल खेला है और इस बार अच्छी इम्प्रोवाइजेशन अरसलान की जानिब से, लेकिन बड़ी रिस्की थी और बड़ी अच्छा अटैम्प्ट अगर हम देखें। बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया था कैच के लिए। मेरा ख्याल है बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो जाता। टूर्नामेंट का तो नहीं, आज तो तीसरा ही मैच है। इब्तिदा में दिखाई दी, इस बार कट किया, गैप हासिल किया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था ये, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ और पूरी तरह मलिक ड्रैगन के बैट्समैन डोमिनेट करते हुए। हमजा और अरसलान बहुत खूबसूरत कट था, स्लाइस किया, कोई मौका नहीं, 2 फील्डर के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और अपील और इस बार अंपायर को ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई आउट देने में। अरसलान आउट। देखिए बैक टू बैक अपीलें हुई, बिलाखिर ये गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पे थी। पिछली गेंद थोड़ा सा ऐसा लगता था कि लेग स्टंप से बाहर जा रही है और अंपायर का अच्छा जजमेंट और बिलाखिर स्ट्रगल ख़त्म हुआ। मलिक का ये अच्छी पार्टनरशिप जो डेवलप हो गई थी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, वो अख्ताम पहुंची 12 ओवर्स के अख्ताम पर 85 पर 2। इस वक्त
विकेट लेने की ज़रूरत दिखाई दे रही है और ये विकेट खासा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है यहाँ, क्योंकि अब तक मलीर ड्रैगन के बैट्समैनों ने खासी अच्छी बैटिंग की है। दूसरी कामयाबी यहाँ पर अरसलान फरजंद 33 रन बनाकर आउट 85 पर 2। अरसलान बशीर नए आने वाले बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन। लेकिन बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहरा किया बैट्समैन ने। इस बार के साथ बॉल की ऑन साइड की जानिब गेंद को ग्लांस किया और बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया, शानदार चौका। ये अच्छा स्टार्ट है, नए आने वाले बैट्समैन ये भी हम नामी हैं। वो अरसलान फरजंद थे, ये अरसलान बशीर है। नेक्स्ट स्टंप पे गेंद थी, बड़ी खूबसूरती से इसको ग्लांस कर दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, आज स्लाइटली कम है लेकिन इस दफा गेंद लेग स्टंप पे थी, इसे स्वीप करना चाहते थे। गेंद लगता है कि उनके पैड्स पे लगी है, लेकिन बड़े कीमती 4 रन हासिल हुए। एहसान यहाँ पर देखना होगा कि अंपायर का इशारा क्या है। अंपायर ने बाउंड्री करार दी है, इसका मकसद है बैट से लग के गई है गेंद। ये सर्दी का मंजर, लेकिन सर्दी में भी क्रिकेट का जुनून और क्रिकेट सबके लिए। इस बार देखना होगा बैट से लग के गई है या पैड से लग के गई है एहसान, लेकिन लगी किसी चीज से जरूर है। थिन अगर एज लगाए तो स्वीप करना चाहते थे, थिन एज था बहुत। गेंद लेग स्टंप पे थी, इसे खेला शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर और बड़ी तेजी के साथ दूसरा रन लेने में कामयाब। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नसीम। बिल्कुल एहसान, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये देखें ओवर थ्रो कर 4 रन भी हासिल हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रेशर के बैकअप पे उस तरीके से मौजूद नहीं थे और यूं सेंचुरी भी मुकम्मल हुई मलीर ड्रैगन की। लेकिन इससे पहले जो लूज बॉल पे चौका हुआ है और ये ओवर थ्रो का चौका, ये तो ठीक है, दोनों बैट्समैनों ने मेहनत से दोनों रन हासिल किए थे, लेकिन ओवर थ्रो का चौका बहुत कॉस्ट करेगा। लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं यहाँ। नसीम जरा तजर्बे की कमी है, नए यंग प्लेयर्स हैं, जोश है और बिल्कुल ही खराब थ्रो था ये। डाउन द विकेट आए, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, देखना होगा। और बहुत ही मुश्किल कैच था, क्योंकि फ्लड लाइट के अंदर इस तरह की कैचिंग करना बहुत मुश्किल होता है। बॉलर खुद आए थे कैच करने के लिए फवाद। अरसलान बशीर 20 गेंदों पे 27 रन पर नॉट आउट है, काफी देर से सेट है और ये ओवर द टॉप ऑफ कवर खेले, बड़ा खूबसूरत शॉट, 4 रन। कदमों का इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा कवर की जानिब, जबकि रेहान काफी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। ये सबसे हाई स्कोरिंग मैच है या इनिंग्स है। शफल करके खेले थे, कवर की जानिब, बॉल गया पॉइंट की जानिब, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। काफी एक्सपेंसिव ओवर रहा अब तक रेहान का। इस ओवर की ये दूसरी बाउंड्री, इस मरतबा भी वेलकम बाउंड्री मिली है बैट्समैन को। गो के मैं नहीं समझता कि जहां वो खेलना चाहते थे वहां पे खेल पाए, या कोई बहुत पुरएतमाद स्ट्रोक था ये देखिए, इसको मारना चाह रहे थे कवर पर और आउटसाइड एज लगा और गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर निकली। डाउन द विकेट आकर खेले, एक्स्ट्रा कवर की जाने, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए, बल्कि बाउंड्री लाइन नहीं, सीधा रोड के ऊपर उन्होंने बॉल फेंका। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आरिफ हबीब साहब के घर के बिल्कुल साथ बॉल जाकर गिरा। व्हाट अ शॉट, लुक एट दैट, बाहर निकले, गेंद की लेंथ को पिक किया और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, कोई हाफ मेजर्स नहीं। दोबारा नीचे उतरे और स्टंप हो गए। इस दफा चालाकी से बॉल किया फवाद ने और एग्रेसिव बिहेव भी था। दैट्स वेल बोल्ड, उन्हें पता था कि बैट्समैन जो है वो बाहर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी लेंथ को वेरी किया, गेंद को पीछे गिराया और स्ट्रोक पर बीट हुए, जो कि पहले से इरादा कर चुके थे कि बाहर निकल के खेलेंगे। ये देखिए, और थोड़ा क्यूकर वन भी किया इन्होंने, पुश्ड इट
चोकर और बीट हुए और विकेट कीपर ने इनका काम तमाम किया। बहरहाल एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल कर ये आउट हुए हैं और 136 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा है 18वें ओवर के खेल में। 43 रन महज 26 गेंदों पे बनाए बशीर। सैयद फरीदुल्लाह बैटिंग करने के लिए अब आए। पहला बॉल वाइड और कीपर ने भी मिस की और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फाइन पे कोई फील्डर नहीं था, फाइन के फील्डर काफी वाइड लिए थे और 4 रन मजीद हासिल होंगे। बड़ा अच्छा आगाज एक मतलब फिर ओवर का, और लेग स्टंप पर गेंद और डीप फाइन लेग बाउंड्री से बाहर एक वेलकम बाउंड्री। और अगर आपको आगाज में पहली बॉल पे इस तरह बाउंड्री मिल जाए तो मैं समझता हूँ बॉलर फिर ऑलवेज अंडर प्रेशर रहता है ओवर के दौरान। ये देखें वे डाउन द लेग साइड और यहाँ पर एक वेलकम बाउंड्री जो है वो हासिल हुई। और बोल्ड कर दिया। आरिफ खान ने जिस तरह से बात कर रहे थे, क्रीज का अच्छे से इस्तेमाल करके बोल्ड किया, यहाँ पर ऑफ स्टंप उड़ाया। बड़ा अच्छा कमबैक, 5 रन कंसीड किए थे पहली गेंद पे वाइड के, उसके बाद बड़ी खूबसूरत बॉलिंग। ये देखिए बिल्कुल वाइड ऑफ द क्रीज आकर अंदर कटर किया और डिसीव किया यहाँ पर बैट्समैन को। एब्सोल्युटली, और बड़ी अहम कामयाबी उन्होंने हासिल की और इस तरह चौथा नुकसान। फरीदुल्लाह 2 रन बनाकर बोल्ड हुए 144 for 4। वसीउद्दीन राइट बैट्समैन। आरिफ खान बहुत ही अच्छे टेम्पो में गेंदें करते हुए, देखते हैं कि कितना रन को रोक के रखते हैं और साथ साथ खिलाड़ियों को भी आउट करना होगा। अच्छा बॉल, एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन बॉल शायद थोड़ा ऊपर था। और मैं फिर कहूँगा कि पहली गेंद वाइड करने के बाद जिसपे 5 रन गए, इन्होंने ये तीनों गेंदें बड़ी अच्छी की हैं। और इस दफा ऊंचा शॉट और कैच। दोबारा चेंज ऑफ पेस किया आरिफ खान ने और एक और विकेट हासिल करी। और विकेट हासिल करना इसलिए बहुत जरूरी है कि जब खिलाड़ी आउट होगा दोबारा रन जो है, ये देखिए बैट्समैन आके सेट होने में दोबारा इतना टाइम लेता है। सही कहा आपने, और इस स्ट्रोक को पहले से कमिट कर चुके थे। उन्होंने अपना बैट जो है वो अपने पैडों से आगे थ्रो कर दिया था और गेंद आया बाद में और चेंज ऑफ पेस था, जिसके बायस ये ट्रैप हुए, बगैर कोई रन बनाए आउट। और शुदीन 146 पे 5। राव साजिद नए आने वाले बैट्समैन स्किपर को फेस करेंगे। शफक के खेला, एलबीडब्ल्यू की अपील और यकीनन काफी क्लोज कॉल थी वैसे, और फुल टॉस कर दिया और बॉल काफी दूर बाउंड्री से जाके गिरी। 6 रन के लिए नो बॉल भी दिया। तो यूं 7 रन तो मुकम्मल हुए और बॉल नहीं हुई। नेक्स्ट 4 बॉलिंग और ओवर का खराब आगाज बॉलर के लिए। फुल टॉस डिस्पैच किया और बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, इस लिहाज से कि काफी ऊंची गेंद थी और उसे बर वक्त उन्होंने पिक किया। मौजूद दूसरे रन के लिए तेज भागे और रन आउट होने का खतरा और आउट। बासानी अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और आउट करार दिया। ये फ्री हिट पे इसी तरह आउट हो सकते थे, या ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड या इस तरह, और रन आउट करने में कामयाब हुए। ये देखिए शफल करके ऑफ स्टंप पर आ गए थे, हिट किया इन्होंने गेंद को ऑन साइड पे, मगर दूसरा रन जब लेना चाह रहे थे, ये फील्डर के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने लेफ्ट हैंड के साथ थ्रो किया। तेजुशी स्ट्रगल कर रहे थे पहुंचने के लिए क्रीज में और बॉलर ने बाकी का काम पूरा। आप थ्रो पर भी गौर करें, थ्रो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था। अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर इतने एक्यूरेट थ्रोज हमने वो देखने नहीं मिले। बस राव साहब 1 रन बना के पवेलियन लौटे, 158 for 6 और बोल्ड कर दिया साजिद रहमान ने अपनी 5वीं गेंद पे हमजा कादर को एक सेट बैट्समैन आउट किया। लेकिन हमजा जो है वो फ्लो में खेलना चाह रहे थे क्योंकि सिर्फ 2 ही गेंदें रह गई इस इनिंग पे।
जब इस तरह होता है, जब 2-3 गेंदें बाकी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप आउट हो जाएं या छक्का लग जाए। हमजा कादर डिड वेल, मगर जिस तरह इन्होंने 2 नो बॉल्स किए इस ओवर में साजिद ने, उसके बाद अब तक 5 गेंदें, मैं समझता हूँ ये अच्छी कमबैक है उनके ओवर। और 160 पे 7 खिलाड़ी आउट, हमजा कादर 33 रन बना सकते हैं। और जब पीछे हट के खेले, शॉर्ट कवर की फील्डर की अच्छी फील्डिंग। तो 160 रन ही बना पाए मेलबर्न की टीम ने। 161 रन स्कोर किए 7 विकेट के नुकसान पर अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में। और कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बैटिंग एफर्ट मलिक ड्रैगन्स की। और अब ये टारगेट जो कि इस टूर्नामेंट का अब तक का हाईएस्ट टारगेट होगा, उसको देखना है कि किस तरह औरंगी हंटर्स हंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह औरंगी हंटर्स को चाहिए 162 रन 20 ओवर के अंदर, 8.10 रन पर ओवर के हिसाब से। फिर वक्त चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप देखेंगे इस मैच का लाइव एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो सुपर के तमाम नाजरीन को नया नाज़ाबाद कराची से खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर इनोवेटर्स कराची सुपर लीग 2018 T20 टूर्नामेंट जारी है और आज तीसरा मैच खेला जा रहा है औरंगी हंटर्स और मली ड्रैगन्स के दरमियान। मली ड्रैगन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 161 रन बनाए हैं और अच्छा चैलेंजिंग टारगेट दिया है औरंगी हंटर्स को। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रेहान तलूनी इनिंग्स का आगाज करेंगे और साथ हैं अख्तर मोहम्मद, ये राइट हैंडेड बैट्समैन। तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्रुख औरंगी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बड़ा बेनिफिटिंग भी होता है। 162 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तौहीद खान लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर हैं, वो बॉलिंग का आगाज करेंगे। अच्छी गेंद कवर की जानिब और शुरू के ओवर से ही अटैक करना होगा औरंगी की टीम को। बड़ा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अच्छा शॉट, 4 रन मिलेंगे यहाँ पे रेहान तनोली को। और इस तरह इनिंग्स का पहला चौका, अच्छा भरपूर शॉट डाउन द ग्राउंड। बड़ा कॉन्फिडेंट शॉट था रेहान तनोली की जानिब से। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नजर आया, गेंद को उठा दिया उन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से। खूबसूरत शॉट, उनकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करता है कि अच्छा स्ट्राइक का फुल ब्लडेड शॉट था ये। कदमों का इस्तेमाल और थर्ड रन की जानिब 4 रन हो सकते हैं और यकीनन 4 रन से अच्छी कोशिश थी लेकिन रोकने में नाकाम रहे। बॉलर नाखुश अपने फील्डर से। अपनी जरा इस स्ट्रोक को दोबारा देखेंगे। रेहान तनोली इसको कवर्स में खेलना चाहते थे और आखिरी लम्हात में बाल उनके बल्ले के किनारे को छूते हुए बड़े जोरदार तरीके से बाउंड्री लाइन की तरफ गई और वो फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के करीब उसको रोकने में नाकाम रहे। और ये एक तरह से बोनस बाउंड्री मिली है औरंगी के रेहान तनोली को। जी हाँ, किसी भी जगह पे बॉल जा सकती थी। बहुत ही अनयूजुअल शॉट था, गैर जिम्मेदाराना शॉट था बल्कि कहना चाहिए। अच्छा चेस किया था फील्डर ने और बिल्कुल फिनिश नहीं कर सके इसको। आउटफील्ड गीली है, हवा में गेंद और ड्रॉप। चांस था कि सेकंड अटेम्प्ट में ले ले लेकिन एक आसान कैच छोड़ दिया। एक दफा फिर बॉलर नाराज और काफी पॉसिबल चांस था ये। बड़े शॉट के लिए गए, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा शॉट वाइड लॉन्ग ऑफ की जानिब, अच्छी क्लीन स्ट्राइक रेहान तनोली की, खूबसूरत बैटिंग। रेहान तनोली ने अपना बिल्कुल रवैया नहीं तब्दील किया, अटैकिंग अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। 8 गेंदों पर 14 रन। गेंद ऑफ स्टंप पे थी, इस गेंद को लॉफ्ट किया, लॉफ्ट करने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आराम से। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, गैप ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं और 2 रन से ज्यादा बन सकेंगे यहाँ पर। और अच्छी कोशिश, अच्छा चेस किया फील्डर ने। बहुत उम्दा फील्डिंग, यकीनी चौका उन्होंने बचाया है और रेहान तनोली और किसी किस्म की बॉलिंग का कोई असर नहीं हो रहा। अपने स्ट्रोक खुलकर खेल रहे हैं। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। ग्रेट टाइमिंग, ग्रेट शॉट, ग्रेट सिक्सर। ये गेंद शॉट थी जिसका भरपूर फायदा उठाया और बिलाखिर उन्होंने वही रवैया अपनाया जो रेहान तनोली का।
पहला छक्का अख्तर की जानिब से, बड़ी अच्छी और क्लीन हिट थी ये मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट ऑन दी अप खेले, स्टैंड एंड डिलीवर इसको कहते हैं क्रिकेट की इस्तिलाह में, और भरपूर टाइमिंग के साथ काफी कंफर्टेबली उन्होंने ये बाउंड्री को क्लियर किया। बोल्ड कर दिया यहाँ पर रेहान तनोली, बोल्ड कॉम्प्रिहेंसिवली बोल्ड किया, और इस दफा फिर उन्होंने अपने स्टंप्स को एक्सपोज किया, कोई कनेक्शन नहीं, और इस तरह रेहान तनोली पवेलियन की जानिब जाते हुए 33 पर 1। ने जो मेरा ख्याल है जो ड्यूटी दी गई थी तेजी से खेलने की कोशिश की, और गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर थे, बस जैसे क्रॉस बैटेड शॉट से खेलते हैं, जैसे 2020 ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो गली की क्रिकेट होती है ये खेली। हालांकि स्ट्रोक उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें कोई ऐसा रोकने वाला नहीं थी। 18 रन बनाए उन्होंने, अच्छा स्ट्राइक रेट रहा 138। बहरहाल जुबैर दिलावर नए आने वाले बैट्समैन रेहान तनोली के बाद विकेट टू विकेट गेन कर रहे हैं, और जरूरी है कि रन को कंटेन करें ताकि बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होकर चांस ले। बोल्ड कर दिया यहाँ पर सलमान खान ने पहले ओवर में ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया, और एक और खिलाड़ी आउट, अख्तर आउट होने वाले बैट्समैन। ये बिल्कुल जैसे लोअर ग्रेड क्रिकेट होती है, बल्ले को उन्होंने ये नहीं देखा कि गेंद कहाँ आ रही है, पूरी ताकत के साथ घुमा दिया और प्ले डाउन किया और बोल्ड हो गए, और खुशी से सरशार सलमान सेलिब्रेट करते हुए तीसरा विकेट गिरा है औरंगी का, और अब मेरा ख्याल है कि उनके लिए मुश्किलात का आगाज़ हो चुका है। अच्छा स्टार्ट दिया था रेहान और अख्तर ने। 2 खिलाड़ी आउट, अख्तर मोहम्मद 13 के बाद पवेलियन वापस 35 पर 2 औरंगी हंटर्स। आने वाले नए बैट्समैन कादर खान, राइट हैंडेड बैट्समैन है ये। बड़े शॉट के लिए गए और ढूंढने में कामयाब, देखते हैं बॉल बाउंड्री तक पहुंचती कि नहीं। अच्छी कोशिश लेकिन नाकाम रहे, 4 रन मिले यहाँ पर। फरूख वही अपना उनका एक तरीका है खेलने का, औरंगी के बैट्समैनों का हर गेंद पर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे गेंद कहीं भी पड़े, उनकी कोशिश है कि तेज़ी से रन बने। बड़ा मुश्किल होता है, चौका ज़रूर मिला लेकिन खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये कॉपी बुक स्टाइल क्रिकेट बिल्कुल नहीं है। और इस मरतबा ओवर द टॉप, गेंद विकेट कीपर के पीछे बाउंड्री से बाहर। 4 रन खेलने गए थे, पुरस्कार स्ट्रोक नहीं, मगर इस लिहाज से अच्छा कि चौका। बुरा बॉल नहीं था और तेज आया, मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर लगने के बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से कोई चांस नहीं। इस दफा तेज किया था बॉल, ये देखें उतर एज हुआ, मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, लकी रहे, फील्डर पहुंच से बहुत दूर था। स्लोअर वन किया था, इस दफा कट करने में कामयाब हुए, गली ऑफ पॉइंट के दरमियान से खेला, थोड़ा सा गेंद ऑफ स्टंप पे था, स्लो किया था, बैकफुट पे उसको खेला है। बहुत ही अच्छी शॉट बैट्समैन की, वेट किया और गैप में खेलने के बाद 4 रन हासिल किए, तो बैक टू बैक बाउंड्री हासिल हुई। जैसे मैंने कहा था कि चांस लेंगे क्योंकि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन, बहुत अच्छा अब तक पावर प्ले खेला है। फुट पे गए, कट करना चाहते थे और कॉट बैंड आउट हो गए। जिस तरह महमूद हामिद जिक्र कर रहे थे कि कट स्ट्रोक खेलने में एहतियात करनी चाहिए या पुल करने में, इन्होंने बैक फुट पे कट किया और कॉट बैंड आउट। बिल्कुल, देखिए गेंद पड़ने के बाद स्किट हुआ और देखिए कट के हल्का सा गेंद अंदर भी आया और बहुत ही अच्छा कैच किया है और विकेट कीपर ने। तो इस तरह ये तीसरा नुकसान उठाना पड़ा पैर की अगली फजा में। एक और नुकसान, 54 पे 3, कादिर खान 2 रन बना के बाद आउट हुए। आरिफ खान ने आने वाले बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बड़ी हिट के लिए बस तैयार रहते हैं और जहां पर उनको मुश्किल होती है तो वहां पर डॉट बोलेगा। तो इस दफा अपील होगी और एम्पायर का इशारा, इरफान दुइन ने आउट दिया है और
इस दफा वलीद ने अपने पहले ही ओवर के अंदर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया है। हल्का से बॉल ये टर्न हुआ और थोड़ा सा वेरिएशन के साथ ये बॉल किया था। बैकफुट पे खेलने गए थे मिड विकेट की तरफ, देखे शफल करते हुए सामने आ गए थे और हल्का सा गेंद ब्रेक हुआ और विकेटों के बिल्कुल सामने। तो बहुत अच्छा डिसीजन एम्पायर इरफान उद्दीन का। वो इस तरह ये चौथा नुकसान उठाना पड़ा। वलीद की पहली विकेट। जुबैर दिलावर 17 रन बनाने के बाद आउट हुए 56 पे 4। मुसलसल रन्स भी कम हो रहे हैं और विकेट्स भी गिर रही हैं। और ये राइट हैंड बैट्समैन हैं जो कि इस वक्त औरंगी हंटर्स के लिए बैटिंग करने मैदान में पहुंचे हैं। ऊंचा शॉट, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, आरिफ ने कहा और गेंद को डिस्पैच किया ऑन साइड पर। खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन और साथ में ये नो बॉल भी, तो ये फ्री हिट भी हो गया। बुलगल के जोन में बॉल मिला और आरिफ खान ने उसका भरपूर फायदा उठाया। मिड विकेट लॉन्ग ऑन बीच में शॉट मिला और क्लोज। ये तो नो बॉल जो दिया है और आई थिंक स्पिनर के लिए तो वैसे ही अच्छी बात नहीं होती नो बॉल, लेकिन एम्पायर ने जिस तरह नो बॉल दिया है मुझे नहीं लग रहा था कि गेंद पाँव जो है वो हॉपिंग क्रीज के बाहर। इस दफा कवर के ऊपर से खेला लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। इस ओवर की एक गेंद अब बाकी रह गई है जो कि इनिंग्स का 10वां ओवर हाफ वे स्टेज होने को है। तेज किया था बॉल, वलीद ने तो एंगल किया थर्ड मैन की तरफ और यहाँ पर कोई मौका नहीं मिला फील्डर को और बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री। थोड़ा तेज किया था बॉल और उसको एंगल किया थर्ड मैन की तरफ और फील्डर की पहुंच से दूर। यहाँ पर आखिरी बॉल पे 4 रन हासिल हुए और इस दफा फिर एम्पायर कुछ बात करते हुए, और क्योंकि वो विकेटों के दरमियान भागते हैं तो एम्पायर ने एक दफा फिर तंबी किए। तो 10 ओवर के इख्तिताम पर 76 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा ड्राइव, फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ 1 रन हासिल हुआ। फील्ड प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है और उसी जगह गेंद कर रहे हैं, बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं वहां पर शॉट्स खेलने के लिए। ये जियो सुपर की टीम जो प्रोडक्शन में लगी हुई, ये भी रेहान अकबर। इस बार बहुत ही जोरदार अपील, ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई एम्पायर को ये डिसीजन लेने में। इस तरह 5वां नुकसान औरंगी हंटर्स की टीम को उठाना पड़ा। अच्छा हम बॉल तौफीक तिर्मिजी जी बिल्कुल रीड नहीं कर सके थे और थोड़ा लेजी आए गेंद पर और जिसकी वजह से टाइमिंग उनके आउट हुए और खड़े खड़े उन्होंने बिल्कुल रीड नहीं कर सके थे इस गेंद को, जिसकी वजह से वो पैडों पर लगी और अंपायर ने कोई हेजिटेशन के बगैर उगली फजा में बुलंद कर दी। बरकतुल्लाह ज़्यादा बरकत नहीं डाल सके अपनी टीम के स्कोर में, 14 रन बनाकर आउट 88 पर 5। फवाद खान एक्सपीरियंस प्लेयर है और आते ही वो स्टाइल के साथ आए और पावर के साथ उन्होंने ये सिंगल लिया, टाइम अच्छा किया। साकिब इकबाल शाद ऑनर है इस लीग के, होल्ड कर दिया। ऐसा लग रहा है कि मलिर ड्रैगन इस मैच को अपने ग्रिड में ले चुकी है। 6ठा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ औरंगी हंटर्स की टीम को। हटके ऑफ साइड की जानिब खेलना चाहते थे। एक और आम बॉल था तौफीक तिर्मिजी। देखिए एक तो स्किट किया गेंद और वो रीड नहीं कर सके इतना ज़्यादा और टाइमिंग आउट हुए उनके, समझ रहे थे कि गेंद थोड़ा सा बाहर निकलेगा लेकिन उनकी तवक्को के बरखिलाफ गेंद अंदर आया, आम बॉल हुआ और सीधा विकेटों पे जाकर हिट हुई। फवाद खान आए और वापस 1 रन बनाकर 90 पर 6। साजिद रहमान जो कि नए आने वाले बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे मौजूद। अच्छी हिट, फील्डर वहां मौजूद, एफर्ट अच्छे और जबरदस्त फील्डिंग, 2 रन हासिल किए।
एफर्ट दिखाई दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा स्ट्रोक सामने की जानिब, देखना होगा फील्डर जा रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, नाकाम रहे। 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री फॉर औरंगी हंटर्स। स्ट्राइक इस तरीके का करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी कोशिश जरूर कर रहे थे बैट्समैन, लेकिन दोनों मरतबा जो स्ट्रोक खेले थे वो सामने गया था। बिल्कुल इस तरह के एफर्ट्स होने चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए इन्हें, तभी चांस भी बन सकता है इनका। बड़े ही भरपूर और सही अंदाज से उन्होंने शॉट खेला था और फील्डिंग का मुजाहरा अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स थी फील्डर की। हालांकि वो गेंद तो रोक नहीं सके लेकिन पूरी आखिरी लम्हात तक उन्होंने कोशिश की थी गेंद को रोकने की। बिल्कुल थोड़ी सी डाइव सही नहीं थी जिसकी वजह से बॉल को नहीं रोक सके। और इस बार लकी रहे औरंगी हंटर्स, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। यू भाई के 4 रन हासिल हुए। गोल कर दिया यहाँ पर और फ्लैट ट्रैजेक्टरी के साथ और बड़े शॉट की कोशिश और कॉम्प्रिहेंसिवली बोल्ड हो गए यहाँ पर। अच्छा आगाज ओवर का, 7 खिलाड़ी आउट औरंगी हंटर्स। ये देखिए बॉल किया था, छोड़ के किया था इस दफा, बॉल लूप के साथ किया था, बॉल पड़ के जरा सा अंदर आया और क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ एक और कामयाबी मली ड्रैगन्स के लिए। साजिद रहमान 4 रन बना के डगआउट वापस लौट रहे हैं और 110 पर 7। बहरहाल जफर अली खान अपने आने वाले बैट्समैन है। मिड विकेट की जानिब फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिल पाएगा और विकेट कीपर से बॉल मिस हुआ और दूसरा रन लेने में कामयाब। इस तरह की फील्डिंग की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है फर्रुख, क्योंकि अगर इस तरह की फील्डिंग मिस फील्डिंग होती रहती है तो बैट्समैन के ऊपर से प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। डाउन द विकेट आके खेले और कैच, एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा मलिर की टीम को। औरंगी की टीम को एक और नुकसान। 113 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अच्छा शॉट था ये, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, ना उनको सही एलिवेशन मिला इतना, ना वो गैप ढूंढा। और एक कैचिंग प्रैक्टिस कोई गलती नहीं इस दफ़ा, आसाब पर काबू किया और बगैर किसी गलती के ये कैच हासिल किया। कप्तान खुश है यहाँ पर और मैच काफ़ी हद तक मलिर ड्रैगन्स के हाथ में। आरिफ खान आउट होने वाले बैट्समैन, 113 पर 8 औरंगी हंटर्स। रहमान गनी नया बैट्समैन है। और इस दफा एज लगा, बाहरी किनारा लेके बॉल थर्ड मैन की जानिब, 4 रन के लिए। डाउन द विकेट आके खेले, बिल्कुल सीधा और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। अच्छा शॉट ये डाउन द ग्राउंड, फुल टॉस मिली इनको और भरपूर फायदा उठाया। सबसे अच्छी बात कि प्लेसमेंट बहुत भरपूर थी और खड़े खड़े खेले और भरपूर खेले, बॉल बाहर बाउंड्री के 6 रन के लिए। गलती कर बैठे, शॉर्ट गेंद, हाथ ब्रेक भी नहीं हुआ और भरपूर स्विंग ऑफ द बैट जिसे हम कहते हैं मेरिट पे खेले और बाउंड्री लाइन के जरा सी बाहर। देखना होगा बीबी, हाँ यकीनन जरा सी बाहर, 1 फीट आगे किया है और फिर कदमों का इस्तेमाल किया और कैच। आउटसाइड द ऑफ स्टंप खिलाया, इनवाइट किया बैट्समैन को, लेकिन बिल्कुल भी प्रॉपर्ली टाइम नहीं किया, आसानी बाउंड्री के अंदर कैच हुए और गेम ऑफ नर्व्स, बगैर किसी गलती के कैच मुकम्मल किया। रहमान गनी 8 रन बना के डगआउट वापस, 139 और फुल टॉस बॉल मीट हुए और गोल कर दिया है। बिल्कुल समझ से बाला तर रही मेरी ये बात कि फुल टॉस किस तरह से मिस कर सकते हैं। नंबर 11 है, कुछ भी हो सकता है और क्लीन बोल्ड होगा और इस तरह ये मैच मलिर ड्रैगन से जीत चुकी है। पहली गेंद पर नंबर 11 ये क्लीन बोल्ड हुए और खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहरहाल एक अच्छी कामयाबी यहाँ पर
और ये वो मंजर है तौकीरी जो आप मिस कर गए थे। ऑन साइड पे खेलने की कोशिश और लेग स्टंप पे बॉल हिट हुई। कुछ वो परेशान कि कैसे मिस कर गए। बहरहाल टेल एंडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छी कामयाबी यहाँ पे मलिर ड्रैगन की टीम इस मैच को विन कर गई है। और ये मैच समरी, मलिर ड्रैगन ने 20 ओवर में 161 बनाए और अरसलान बशीर नुमाया रहे 43 के साथ। और की हंटर्स 7 बॉल पहले ऑल आउट होकर 139 रन बनाकर आरिफ खान नुमाया थे और इन दी एंड मलिर ड्रैगन ने अपना पहला मैच जीत लिया, 22 रन के साथ कामयाब रहे।